तालीम के साथ प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो मसीह की मोहब्बत में मेरे खानदान को और तमाम फेसबुक फैमिली को बहुत बहुत सलाम कबूल हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। गुज़श्ता दिनों की तरह आज का दिन भी खुदा ने हमें दिया और बेशक हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है, क्योंकि खुदावंद के जिंदा कलाम ज़बूर 103 में भी ज़बूर नवीस कहता है कि आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। तो बेशक हमारा खुदा मुबारक है, भला है। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद यीशु अल मसीह जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, उसके लिए जोरदार तालियां। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा कलाम में आज हम मरकज की अंजील में से सीखेंगे। मरकज की अंजील और उसका दूसरा बाब, और हम उसकी पहली 5 आयात का मुताला करेंगे। मरकज की अंजील उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 5 आयात। इस वक्त फेसबुक पर भी जितने भाई जितनी बहनें हमें देख रहे हैं, इस इबादत में शामिल हैं, आप हमारे साथ इस हवाला को निकाल सकते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा और ला तब्दील कलाम में कुछ यूं मरकूम है। कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजा के पास भी जगह ना रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। खुदावंद के पाक कलाम के सुने और पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, आप जानते हैं फेसबुक पे आज की इबादत की अनाउंसमेंट भी की गई और हम सब बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आज के कलाम के हवाला से हम बखूबी वाकिफ हैं कि आपने पोस्ट में पढ़ा होगा, मजबूत ईमान, अरादा और इत्तफाक आज का टॉपिक है। तो आज मेरी चीजों जो इक्तबास पढ़ी गई है, यकीनन इस इक्तबास को पढ़ते और सुनते बहुत से लोगों के जहन में ये बात आती है कि आज ये कलाम ये शिफा के मौजू पे है। जब कभी भी आपने इस हवाला को पढ़ा या सुना होगा तो जहन में यही बात आई होगी कि ये इक्तबास, ये आयात, ये कलाम का हिस्सा शिफा के तौर पर पैगाम बनाकर, एक मौजू बनाकर पेश किया जाता है। लेकिन मेरे चीजों, जब मैं इस कलाम को पढ़ रहा था तो खुदावंद ने दिल में बोझ दिया कि हमें 3 सबक इसमें से मिलते हैं, मजबूत ईमान और मजबूत इरादा और मजबूत इत्तेफाक। सो मेरी चीजों, यहाँ पे हमने देखा है कि कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। दूसरी जगहों में मुनादी करने के बाद
खुदा यीशु मसीह अपने सदरे मुकाम कफरनहूम में वापस आते हैं। यीशु मसीह अक्सर यहाँ आराम करने आता था, अगरचा वो घर में था तो भी हम अगर देखें तो जो ही सुना गया, जैसे ही लोगों को इल्म हुआ कि वो घर में है, तो लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी। कोई शिफा के लिए आने लगा तो कोई मसीह का दीदार करने के लिए आने लगा। लोग एक मजमा की सूरत में, लोग एक हजूम की सूरत में जमा हो गए कि दरवाजा के पास भी जगह ना रही। मेरे चीजों, कैसा मुबारक नजारा है कि लोग मसीह के घर की तरफ खुशी से अपनी बरकत के लिए चले आते हैं। हालेलुया। किस कदर वो खुशी से भरे हैं, किस कदर उनके अंदर एक तड़प है, और वो खुदा यीशु मसीह से रफाकत रखने के लिए, मुलाकात करने के लिए, यीशु मसीह को देखने के लिए और अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए वो आ रही हैं। और बदले में खुदा यीशु मसीह का रिप्लाई क्या है? बदले में मसीह ने उनका खुशदिली से हैर मुकद्दम किया, उनको खुशामदीद कहा। मेरे चीजों, मसीह ने उनका खुशदिली से हैर मुकद्दम किया और लिखा है वो उनको कलाम सुना रहा था। अजीजों, बहुत से लोग तो शिफा पाने को आए होंगे और बहुत से सिर्फ इस तजस्सुस में होंगे कि मसीह को एक नजर देख लें। लेकिन काबिले गौर बात यह है कि जब वो इकट्ठे थे तो खुदा यीशु मसीह ने उन्हें कलाम सुनाया। एक अपाहज को वहां पर लाया जाता है। हम देखते हैं कि एक ऐसा शख्स जो जमाना की नजर में, जो मोहल्लेदारों की नजर में, जो अपने रिश्तेदारों की नजर में, जो अपने अजीजों की नजर में मफलूज है, अपाहज है, चल नहीं सकता, बीमार है, मरीज है, दुखी है, उस शख्स को 4 लोग उठाकर लेकर आते हैं। वो इस काबिल भी नहीं कि खुद से उठकर चल पाए। 4 लोगों की मदद से उस शख्स को खुदा यीशु मसीह के पास लाया जाता है। एक अपाहज को हाजिर किया जाता है 4 आदमियों की मदद से, ताकि मसीह उसकी मदद करे। ये शख्स फालज का मरीज था और ऐसा लाचार कि इसे 4 आदमी उठाकर ला रहे हैं, यानी मुर्दा की तरह 4 पाई पर डालकर, जैसे एक डेड बॉडी को 4 पाई पर डाला होता है, इस शख्स की यही कंडीशन है कि ये मुर्दा सी हालत है इसकी, और 4 पाई पर ये उन 4 आदमियों के वसीला से मसीह तक आ रहा है। कैसी बदहाली है कि इसे ऐसी जरूरत थी और उठाने वालों की हमदर्दी और फराहदिली, मेरे चीजों, हम देखते हैं कि वो उठा लाए। यकीनन वो इसके दोस्त होंगे या हमसाए होंगे। उन्होंने सोचा कि अगर इस फालज के मरीज को एक दफा उठाकर मसीह के पास हम ले जाएंगे तो फिर उसे कभी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। वो जानते थे कि एक ही दफा काफी है, इसको मसीह के पास लेकर जाना है। जब एक दफा मसीह के पास इसको उठाकर लेकर जाएंगे तो दोबारा इसको उठाना नहीं पड़ेगा, बल्कि मसीह खुद ही इसको उठा खड़ा करेगा। हालेलुया। तो मेरे चीजों, ये तो हम इस कलाम का सारा मंजरनामा देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सिचुएशन हमें नजर आती है, किस तरह से यहाँ पर हमें हालात नजर आते हैं। मेरे चीजों, मजबूत ईमान उन लोगों का था तो उन्होंने मजबूत ईमान के साथ मजबूत इरादा रख लिया। उनका मजबूत ईमान था कि हमने मसीह के पास लेकर जाना है। वो ईमान में अगर ना होते तो कभी भी वो एक कदम भी आगे ना बढ़ाते। उनका मजबूत ईमान
ان کے قدموں کو آگے کی طرف لے کر گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو آپ کا ایمان سٹاپ نہیں ہوگا، آپ کا ایمان رکے گا نہیں، آپ کا ایمان ساکن نہیں ہو جائے گا، بلکہ جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو ایٹومیٹکلی آپ کا ایمان پریکٹس میں آ جائے گا، ایٹومیٹکلی آپ کا ایمان جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا، آپ کا ایمان آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا، آپ کا ایمان آپ کی ذات سے شروع ہوتا ہوا آپ کے خاندانوں میں ٹرانسفر ہوتا چلا جائے گا، آپ کا ایمان آپ کے عزیزوں کے لیے برکت کا وسیلہ بنتا چلا جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزوں، دیکھتے ہیں کہ 4 لوگوں کا مضبوط ایمان، ارادہ اور اتفاق ہمیں سامنے نظر آتا ہے۔ انہوں نے ساری محنت کی، یہاں تک کہ انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا اس کو کھول دیا۔ یہاں پر میرے عزیزوں اقتباس کے مطابق ہم اگر دیکھیں تو یہاں ہمیں یہ حقیقت ملتی ہے کہ وہ لوگ جب چلے ہیں تو ان لوگوں کو یہ علم نہیں تھا کہ اس قدر رش ہوگا کہ ہمیں دروازہ کے پاس سے بھی جگہ نہیں ملے گی۔ ان کو یہ سب کچھ سڈنلی اچانک اتنا رش دیکھنا پڑا، کیونکہ جب وہ گھر سے چلے ہوں گے تو یقیناً اس وقت تو وہ جو لوگوں کی بھیڑ تھی، جو رش تھا، جو اتنی زیادہ تعداد میں لوگ جمع تھے، وہ تصویر تو نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اچانک سے یہ ماحول دیکھا کہ دروازہ کے پاس بھی اس قدر بھیڑ ہے، اس قدر رش ہے کہ ہم نہیں گزر سکتے، تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ وہ اپنے مضبوط ایمان کو، مضبوط ارادہ کو اور مضبوط اتفاق کو آگے لے کر بڑھنے لگے۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، یہ کوئی 2 منزلہ مکان نہیں تھا، بلکہ ایک ہی منزل تھی، لیکن اس ایک چھت پر بھی مفلوج کو لے جانا انتہائی مشکل ترین ہوگا، کیونکہ ایک اپاہج شخص کو 4 پائی پر اٹھا کر چلنا اس قدر مشکل ہو سکتا ہے، تو چھت پہ لے کے جانا تو اور بھی زیادہ مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ان کو کس قدر جو ہے وہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کو علم تھا کہ ہم نے یسوع کے پاس جب اس شخص کو لے کر جانا ہے تو یہ شخص ٹھیک ہو جائے گا، یسوع مسیح اس شخص کو بلیسنگ دیں گے، یسوع مسیح اس شخص کی زندگی میں اس کے روگ کو دور کر دیں گے، اس کے اپاہج پن کو دور کر دیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور وہ چھت پر جو ہے وہ جاتے ہیں، وہ چھت پر جو ہے وہ ایفرٹ کرتے ہیں، اور کیا ہے میرے عزیزو کہ وہ ہمت نہیں ہارتے، انہوں نے بالکل بھی ہمت نہیں ہاری، بلکہ انہوں نے کوشش جاری رکھی ہے۔ میرے عزیزو، مفلوج شخص کو آپ اندازہ کیجئے، انہوں نے یقیناً 4 پائی اٹھائی ہوگی، اور کس طرح سے انہوں نے چھت تک جو ہے وہ 4 پائی کو انہوں نے رکھا ہوگا۔ میرے عزیزو، ان لوگوں نے یقیناً اس چھت کی جو اینٹیں تھیں ان کو ہٹایا ہوگا، کیونکہ لکھا ہے کہ چھت کو کھول دیا۔ یقیناً انہوں نے جو بھی اس وقت اس چھت کا میٹیریل ہوگا انہوں نے اس کو اکھیڑا ہوگا۔ ان لوگوں کو اگر علم ہوتا کہ ہم نے اس چھت کی جگہ کو اکھیڑنا ہے یا اینٹوں کو پیچھے کرنا ہے، تو یقیناً پہلے سے اگر پتا ہوتا تو وہ اپنے ساتھ کچھ اوزار لے کر آتے، لیکن ان کے پاس ایک بھی اوزار نہیں تھا۔ یہ سب کچھ ان کو سڈنلی کرنا پڑا، اچانک سے سب کچھ ان کو کرنا پڑا، لیکن ان کا مضبوط ایمان میں دیکھتا ہوں، میں ان کا مضبوط ارادہ دیکھتا ہوں، میں ان کا مضبوط اتفاق دیکھتا ہوں۔ ان کا اتفاق ہمیں مضبوط کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے کہ میرے عزیزو، ان 4 میں سے کسی ایک نے بھی یہ سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ خیر ہے یسوع مسیح جو ہے وہ عبادت جب ختم کر لیں گے
जब लोग चले जाएंगे तो हम वेट करते हैं, हम बाद में अपने मरीज को चेक करवा लेंगे। उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, बल्कि उनका आपस में इसी बात पर इत्तेफाक था कि हमने यीशु के पास जाना है, हमने यीशु के पास इस शख्स को लेकर जाना है। वो इस बात पर बिल्कुल इत्तेफाक किए हुए थे, और यही मजबूत इत्तेफाक, यही मजबूत ईमान, यही मजबूत इरादा उनको उस छत तक ले गया। हालेलुया। और वो छत को खोलते हैं और क्या देखते हैं कि बिल्कुल उसी जगह पर जहां पर खुदा यीशु मसीह इबादत करवा रहे थे, कलाम सुना रहे थे, वॉइस कर रहे थे, उन्होंने उस चारपाई को वहां पर लटकाया। उन्होंने रस्सी के साथ चारपाई को बांधा। यकीनन ये रस्सी का इंतजाम भी उन्होंने अचानक से किया, और किस कदर उनको मुश्किल पेश आई होगी हम अंदाजा किसी हद तक कर सकते हैं। इसलिए मेरे चीजों, उन्होंने उस चारपाई को लटकाया, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो लोग बिल्कुल संजीदा थे और किसी सूरत नाकाम वापस जाने पर आमादा नहीं थे। उस वक्त जो सूरत हाल थी, उनका आपस में इत्तेफाक मजबूत नजर आता है, उनका मजबूत इरादा नजर आता है कि अब नाकाम वापस नहीं जाना, और जब तक यीशु उस मफलूज को बरकत ना दे ले, उस मफलूज को भी छोड़ने वाले वो नहीं थे। हालेलुया। अक्सर औकात क्या होता है कि हम अपने किसी अजीज रिश्तेदार जानने वाले को दुख की घड़ी में एक साइड पे कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई भी इंसान दुख की हालत में हो तो बहुत कम लोग उसका दुखड़ा सुनते हैं, बहुत कम लोग उसके पास बैठते हैं। मेरे चीजों, लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। अजीजों, इस लाचार मरीज से मसीह बहुत शफकत से मुखातिब होता है। यीशु ने उनका ईमान देखकर उनसे कहा, यानी यीशु ने साथ उनके ईमान की तारीफ की है। ये समझिए कि खुदावंद यीशु अल मसीह ने उनके मजबूत ईमान, उनके मजबूत इरादा और उनके मजबूत इत्तेफाक को खराज तहसीन पेश किया है। खुदावंद यीशु मसीह ने उनके इस अमल को काबिल तारीफ ठहराया है। खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी तारीफ की है। लिखा है, यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा। नहायत शफकत से खुदा यीशु मसीह मुखातिब हुए हैं, और क्या कहा है? खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ने उस शख्स के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया है, बेटा। बेटा लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो कहां तक ये बात जाती है कि बेटा लफ्ज कहा गया? मेरे चीजों, बेटा लफ्ज कहकर पुकारा गया। अजीजों, सच्चा और पक्का ईमान मुख्तलिफ तरह से काम करता है। कभी वो अक्ली दलाइल और इतराजात पर फतह पाता है, कभी कभी यकीनी तौर पर बड़ी मुश्किलों को ज़ेर करता है। सच्चा ईमान किसी सूरत में भी हो, मसीह उसको कबूल करता है। हालेलुया। मसीह ने फरमाया, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। खुदा यीशु मसीह के खिताब का अंदाज नहायत मोहब्बत भरा है। बेटा, दर हकीकत मसीह सच्चे ईमानदारों को अपने फर्जंद, अपने बेटे मानता है। हालेलुया। जितने भी सच्चे ईमानदार हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नजदीक वो फर्जंद हैं, वो बेटे हैं। मसीह इस बात से इसकी तवज्जो जो है वो हमें दिलाना चाहता है कि हम उसके बेटे हैं, हम उसके फर्जंद हैं। तो मेरे चीजों, जो यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जहाँ पे लिखा गया है कि बेटा तेरे गुनाह माफ हुए, यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जब खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपनी आंखों से इसको देखा है, जब खुदावंद यीशु मसीह ने इस शख्स का अल्ट्रासाउंड किया है, जब खुदावंद यीशु मसीह ने इस पर गौर किया है, खुदावंद यीशु मसीह ने इसका चेकअप किया है, तो क्या है कि इसकी बीमारी की असल वजह फालज नहीं, बल्कि इसकी बीमारी असल में सामने जो आई वो थी गुनाह। वो गुनाह का मरीज था।
गुनाह का मर्ज था। और खुदाम यीशु मसीह ने मफलूज का लफ्ज क्यों नहीं यूज किया? खुदाम यीशु मसीह ने फालज के मर्ज का लफ्ज, उस बीमारी का जिक्र क्यों नहीं किया? फालज के मर्ज का जिक्र क्यों नहीं किया? इसकी वजह है, और इसकी वजह यह है कि मसीह इस बात से उसकी तवज्जो बीमारी से हटाना चाहता था। बीमारी तो एक नतीजा थी, असल बीमारी तो गुनाह था। मसीह चाहता था कि उसको गुनाह की माफी पाने की ज्यादा फिक्र हो। हालेलुया। बाज़ औक़ात हम अपनी बीमारी पर तवज्जो करते रहते हैं, लेकिन उस बीमारी की जड़ तक हम पहुंचने की कोशिश नहीं करते। याद रखिए कि कई दफा हमारी जिंदगी में बीमारियां, मुश्किलात की बुनियाद जो है वो हमारे गुनाह होते हैं। हमारी गलतियां, कोताहियां, हमारी नालायकी की बुनियाद पे हम मुश्किलात का सामना करते हैं। तो मेरे अजीजों, क्या है कि मसीह चाहता था कि उसको गुनाह की माफी पाने की ज्यादा फिक्र लग जाए, बजाय इसके कि मैं इस फालिश के मर्ज से आजाद हूं, बल्कि उसको ये फिक्र लग जाए कि मैंने गुनाह से तौबा करनी है। हालेलुया। उसको ये फिक्र लग जाए, वो इस फिक्र में चला जाए कि मैंने अब गुनाह नहीं करना। जब गुनाह की माफी की राह से शिफा मिले तो वाकई रहमत हो जाती है। मेरे चीजों, असर या नतीजा को दूर करने का तरीका वजह को दूर करना है। गुनाह की माफी बीमारियों की जड़ को काटती है। अगर आप गुनाहों से माफी मांग लेते हैं, अगर आप गुनाहों से किनारा कशी कर लेते हैं, तो ये बीमारियों की जड़ों को काट, आपकी माफी, गुनाह की जो माफी है, आपका यही माफीनामा बीमारियों की जड़ को बिल्कुल उखेड़ देगा। बिल्कुल जो है वो आप रिलैक्स हो जाएंगे। या तो उनको, मेरे चीजों, आप अपनी जिंदगी में बीमारियों को अगर ज्यादा देर अगर आप रखेंगे तो इसका यही नतीजा है कि आपने अपनी बदी, अपने गुनाह पर गौर ही नहीं किया। बाज़ औक़ात हम अगर बीमार हों तो हमें यही लगता है कि पैनाडोल की गोली ही बड़ी है। हम समझते हैं कि जी कोई कैप्सूल गोली ही बड़ी है, इंजेक्शन लगवा लेंगे, ड्रिप लगवा लेंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन काबिले गौर बात है कि यहाँ पर देखते हैं कि जब यीशु मसीह के पास उस शख्स को चेकअप के लिए लाया गया है, तो उस शख्स की तो बीमारी की सूरत हाल ही कुछ और निकली। सारे इलाका में, सारे शहर में, अपने अजीजों में वो शख्स मशहूर था कि ये मफलूज है, फालिज का मरीज है। लेकिन देख लें कि यीशु मसीह ने उसकी बीमारी, गुनाह की बीमारी निकाली। मेरे चीजों, इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि उन लोगों का हमें मजबूत ईमान नजर आता है। आज हम अपने ईमान पर नजर दौड़ाने वाले हों। बेशक मैं किसी के ईमान को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं किसी के ईमान को एक लम्हा के लिए भी ये नहीं कह सकता कि फलां भाई का ईमान बड़ा मजबूत है, फलां भाई का ईमान बड़ा कमजोर है। लेकिन आप अपनी अपनी जगह पर, मैं अपनी जगह पर, हम सब अपनी अपनी जगह पर अपने मजबूत ईमान को देख सकते हैं। हम सबको ये इल्म है कि हम कितने पानी में हैं। हम सबको ये इल्म है कि हमारा ईमान किस लेवल पर है। मेरे चीजों, हम ईमान से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हम ईमान से, खुदा से जो कुछ मांगते हैं वो हो जाता है। हम अपने मजबूत ईमान पर ठहरने वाले हों। बाज़ औक़ात हम दो दिला हो जाते हैं, बाज़ औक़ात हम डबल बल्कि ट्रिपल माइंड हो जाते हैं। हमारा ज़हन एक जगह पर टिकता नहीं है। हम ईमान की मजबूती को नहीं देख रहे होते। मेरे चीजों, इन लोगों को देखिए कि 4 लोग थे, इतना मजबूत ईमान कि वो चले ही जा रहे हैं, वो रुक ही नहीं रहे, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनका मजबूत इरादा था कि हमने मसीह के पास जाना ही जाना है। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम अपनी जिंदगियों में किस लेवल के इरादे रखते हैं। कई दफा कई लोग अपनी जिंदगी में इरादा पता क्या रखते हैं? 6 महीने पुरानी कह लो कि गाल कट देने,
ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ जनाब फिर अगो 6 महीने लड़ाई जारी रही। कई लोगों का मजबूत इरादा ही होता है, क्योंकि लड़ना जो होता है, कई लोगों का लड़ाई के बगैर गुजारा नहीं होता, तो उनका मजबूत इरादा यही बन जाता है कि बस ठीक है भाई, अगले बंदे को बेइज्जत करने ही करना है। कई लोगों का मजबूत इरादा ये होता है कि भाई फलां बहन या फलां भाई या फलां शख्स अगर तरक्की कर रहा है तो हमने उसकी तरक्की में रुकावट बनना है। कई लोग उसको तरक्की नहीं करने देते और मजबूत इरादा कर लेते हैं और उस शख्स की नाकामी में उनका बड़ा अहम किरदार अदा जो है वो होता है। बेशक इज्जत खुदा की तरफ से होती है, लेकिन कई दफा लोग कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। बेशक जो खुदावन की मर्जी किसी खानदान में, किसी बेटी की जिंदगी में, किसी बेटे की जिंदगी में, किसी भाई किसी बहन की जिंदगी में खुदा की जो मर्जी है, जो खुदा ने किसी को इज्जत देनी है वो मिलेगी, लेकिन लोग कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। मजबूत इरादा कर लेते हैं कि फलां शख्स को हमने बेइज्जत करना है। लोग मजबूत इरादा कर लेते हैं कि फलां शख्स को हमने और ज्यादा उसके दुख को बढ़ा देना है। कई दफा लोग मजबूत इरादा बुरे कामों के लिए कर लेते हैं, लोग मजबूत इरादा गलत कामों के लिए कर लेते हैं, लोग मजबूत इरादा गुनाह करने के लिए कर लेते हैं। और यही जो गुनाह मजबूती के साथ लोग कर रहे होते हैं, उनको ये इल्म नहीं होता कि उनके गुनाह की वजह से उनके बच्चों को बहुत कुछ भुगतना पड़ता है, उनके गुनाह की वजह से वो खुद दुख उठाते हैं, उनके गुनाह की वजह से औलाद बाबरकत नहीं रहती, उनके गुनाह की वजह से बहुत सी अंदर ही अंदर बीमारियां उनको खाई जाती हैं। तो मजबूत इरादा जब लोग गुनाह करने के लिए कर लेते हैं, तो क्या हम अपने मजबूत इरादों को अच्छे, मुस्बत और बाबरकत कामों के लिए नहीं कर सकते? आज हमें इस बात की जरूरत है कि हम मजबूत इरादा करें कि खुदावंद हमने दुआ करनी है, खुदावंद हमने तुझे वक्त देना है। हम मजबूत इरादा करें कि खुदावंद हमने तुझसे मिलना है, खुदावंद हमने तुझसे मुलाकात करनी है। हम मजबूत इरादा करें कि खुदावंद हमने बाइबल स्टडी को समझ के साथ करना है, हमने कलाम को समझ के साथ पढ़ना है। हम मजबूत इरादा करें कि खुदावंद हमने तुझसे आसमानी हिकमत और दनाई को लेना है, खुदावंद तो हमें हिकमत दे। हम मजबूत इरादा करें पाक रूह की मामूरी को हासिल करने का, हम मजबूत इरादा करें रूह की मामूरी में रहने का, हम मजबूत इरादा करें कुव्वत के लिबास को रिसीव करने का, हम मजबूत इरादा करें रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने का, हम मजबूत इरादा करें अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को खुदावंद की तरफ लेके आने का। हम मजबूत इरादा करें अगर कोई आप पे लानत करता है तो आप कलाम के जोर से और आप अच्छे रवैया से, मोहब्बत के साथ उसके दिल को जीतें। आप मजबूत इरादा करें कि हमने इस साल में इतनी जिंदगियों को जीतना है, एक टारगेट खींची। तो क्या है कि आपका मजबूत इरादा किस लेवल पे चला जाएगा, फिर आपको इस बात का तजुर्बा होगा। मेरे चीजों, इत्तेफाक आपने देखा होगा कि कई दफा एक घर में 10-10 लोग कमाने वाले होते हैं, लेकिन बरकत नहीं होती। वजह क्या है? क्योंकि एक सलाह ही नहीं होती, एक सलाह ही नहीं होती लोगों की। और क्या है कि वहां पर लड़ाई झगड़ा जन्म लेता है। और बात कहां से स्टार्ट होती है, बुनियाद क्या होती है? उन लोगों का मजबूत ईमान नहीं होता, उन लोगों का मजबूत इरादा नहीं होता, और उन लोगों का आपस में घर के मामलात के लिए आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं होती, उनका मजबूत इरादा, एक सलाह, एक ज़हन नहीं होता। आज अगर खानदान तरक्की पाना चाहते हैं तो इन 3 चीजों को अपनी जिंदगी में अमली तौर पर लीजिए। मजबूत ईमान को रखिए, अपने ईमान को प्रैक्टिस में रखिए, मजबूत इरादा को रखिए और मजबूत इत्तेफाक को रखिए। हम जब इत्तेफाक करेंगे आपस में कि हमने मिलकर खुदावंद को वक्त देना है, आप जब इरादा करेंगे कि मैंने खुदा की आवाज को सुनना है, खुदा मुझसे बोले, आपके अंदर जब ये जुस्तजू पैदा होगी, आप जब इरादा करेंगे तो डेफिनेटली ऐसा हो जाएगा। खुदा आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। तो इसलिए मेरे चीजों, आज के कलाम का
हमें यहाँ पे बड़ा ही जबरदस्त और गहरा नतीजा नजर आता है। हासिल कलाम है ये कि ये शख्स जो मफलूज था ये तो ठीक हो गया, ये तो आराम पा गया, इसकी जिंदगी में तो खुदा ने अपने जलाल को जाहिर कर दिया, लेकिन अब पीछे रह जाते हैं हम सब। तो हमारी अपनी अपनी दौड़ है कि हम मजबूत ईमान, मजबूत इरादा और मजबूत इत्तेफाक को अपनी जिंदगी में रखते हुए किस कदर अपनी जिंदगी में खुदा के जलाल को दे। होना तो यूं चाहिए कि हम उसकी कुदरत से वाकिफ होते हुए एक दूसरे को गवाहियां सुनाने वाले हों कि मैंने कलाम के फलां हिस्से पर अमल किया, आए मेरी बहन, आए मेरे भाई, मेरी जिंदगी में खुदा ने ये काम किया। दूसरा भाई या दूसरी बहन बोले कि हाँ भाई, मेरी जिंदगी में भी खुदा ने ये काम किया। जब मैंने मजबूत ईमान रख लिया था, जब मैंने मजबूत इरादा कर लिया था, जब मैंने मजबूत इत्तेफाक रख लिया था अपने बहन भाइयों के साथ, अपने जानने वालों के साथ, अपने कलीसिया के मेंबर्स के साथ, तो मेरे चीजों क्या है कि फिर आप एक दूसरे को बताएंगे कि हाँ बिल्कुल मेरी जिंदगी में भी खुदा ने इस तरह से काम किया। ये जो 3 बातें हैं ये हर एक पर आती हैं। चाहे कोई कलीसिया का पासबान है, वो पासबान और भी ज्यादा मजबूत ईमान, मजबूत इरादा और कलीसिया के साथ मजबूत इत्तेफाक, मुस्बत मामलात में, बाबरकत मामलात में और भी ज्यादा जब एक पासबान भी आगे बढ़ेगा तो पहले से भी ज्यादा और भी ज्यादा तरक्की देखेगा। हालेलुया। अगर फर्ज करें आपको कोई किसी के खिलाफ की बात बता रहा है, आप ये मजबूत इरादा कर लें कि मैंने उसके साथ शामिल होकर चुगलियां नहीं करनी। आप ये मजबूत इरादा कर लें कि उसको भी चुगलियां करने से बचाना है और खुद भी बचना है, खुद भी दुआ करनी है और उसको भी दुआ का कहना है। ये मजबूत इरादा करना। बाज़ औक़ात किसी की जिंदगी तब्दील होते हुए एक लम्हा भी नहीं लगता तो वो शख्स की जिंदगी में, उसके दिल में आपके मुंह से निकला हुआ एक ही बाबरकत जुमला घर कर जाता है और उसकी जिंदगी तब्दील होकर रह जाती है। हालेलुया। हमें कोई नए कायदे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम यीशु के नाम से जिंदगियां छीन सकते हैं, हम यीशु के नाम से खुद भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मेरे चीजों, मैं इस बात को आप तक आज लेकर आया हूं कि हम सब के लिए जरूरी है कि आज से ही हम मजबूत ईमान, मजबूत इरादा और मजबूत इत्तेफाक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। फिर आप देखिएगा कि खुदा किस कदर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम, किस कदर खुदा खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बहुत ज्यादा बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल।